नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अलजेब्रा का पार्ट नंबर 5 जिसमें क्वेश्चन होंगे 101 से लेके 125 तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिससे आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाए और इसकी सोल्यूशन पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहला सवाल है, सबसे पहले इस पर निगाह जानी चाहिए और इस पर निगाह जानी चाहिए। अब यहाँ से देखो, ये वाला टर्म आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए अलग दे दिया था। इसका मतलब जैसा हमारा बेसिक फंडा है उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर ए बराबर लिख लेंगे एक्स प्लस का वाई और बी बराबर लिख लेंगे 3x माइनस का वाई। देखो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा ना, 3 की पावर में 3 हो जाएगी x माइनस वाई होल क्यूब। तो इसको हमने मान लिया। अब यहाँ पर फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए भी हो जाएगा। अब प्लस का ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस का साइन दिया गया था इसलिए प्लस का हमने बनाया। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी का मान चाहिए। तो ए प्लस बी का अगर मान निकालोगे तो एक्स प्लस का वाई प्लस में 3x माइनस का 3y हो जाएगा। तो इधर बराबर करेंगे तो 4x माइनस का 2y हो गया। ठीक है। अब यहां से देखना, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि अगर इधर से ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में 2xy हो गया। फिर इसी तरीके से बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy हो गया। बात समझ गए। बस अब यहाँ से कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा। देखो, ए प्लस बी का मान हमने निकाल लिया, ये हो गया 4x माइनस का 2y हो गया। ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज कर लें, इससे आसानी रहेगी। अब ए स्क्वायर का मान लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो गया। बी स्क्वायर का मान लिखोगे तो 9x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस का 18xy हो गया। ठीक है। अब ए बी का मान और लिखना है, तो ए बी का अगर हम मान लिखते हैं तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, 3 इंटू में एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई, यानी कि अगर लिखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर। और हमें माइनस ए बी का मान चाहिए तो यहाँ पर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन करेंगे तो जब अंदर जाएगा तो 3x स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा और ये y वाला पद ये प्लस का हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, 9 1 10, 10 से 3 चला गया तो 7x स्क्वायर हो गया। ये बाई स्क्वायर हो गया और हमें बाई स्क्वायर की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, तो बाई स्क्वायर पर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि बाई स्क्वायर के साथ ना हमें ए दिया गया, ना बी दिया गया था, ना सी, तो इससे तो मतलब नहीं। हमें एक्स वाई का मान निकालना, तो एक्स वाई एक तो यहाँ पर दिया गया था और एक्स वाई एक यहाँ पर दिया गया था, यानी कि 2 है, यानी कि माइनस का 16xy हो गया। बस इतने में काम हो जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करते जाएंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। इसको कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स माइनस का 2y, जब कंपेयर करोगे तो a बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। इसको कंपेयर करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स वाई, और जो कुछ भी लिखा उससे हमें पंचायत नहीं है। ठीक है, तो b बराबर में डायरेक्ट क्या आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर सी एक्स वाई बराबर क्या है, माइनस का 16xy है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। c बराबर क्या आ गया, माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब सारे मान रख दो। 2 इंटू में a का मान 4 हो गया, प्लस में b का मान 7, माइनस में 16, 4 दूनी 8 हो गया, 8 7 15, 15 माइनस का 16 यानी कि -1 आंसर। ठीक है, अब इसमें स्टेप से कटिंग कर सकते हो, जितनी चीजों की जरूरत हो उतने का मान आप निकालें बस। ठीक है, अब इस सवाल को देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस का a भी यहाँ से कॉमन ले लो तो ये भी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बन जाएगा जाके। यानी कि अगर हम a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर में क्या हो गया, 3 त्रिका 9 बटे में 4 चौकू 16 हो गया। ab का मान हमें कितना दिया गया था, 1 बटे में 8 हो गया, यानी कि 2 चौकू में 8 हो गया। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में 9 बटे में 16 माइनस का 1 बटे में 4, 4 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, यानी कि 5 बटे में 16 आ गया। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस में b की पावर में 4 बराबर में 5 25 16 16 256 माइनस का इधर आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा।
इसका मान कितना था, 2 गुणे में 1/64 हो गया। समझ में आ गई बात? बस तो देखो 25/256 माइनस में इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 4 का कर दो, यानी कि 8 बटे में क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 17/256 इसका मान आ गया। अब ये देखो इसका मान हमने निकाल लिया 17/256 प्लस में ए बी का मान 1/8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 5/16। अब यहाँ पर 16 अट्ठे 128 होता है और 2 अट्ठे 16 यानी कि 2 गुना और कर दो यहाँ पर, तो ये 17 प्लस का 5 दूनी 10/256 हो गया, यानी कि 27/256 ये हमारा आंसर। पूरा कैलकुलेशन 12 सवाल था। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, x⁴ माइनस का 82 x² वगैरह हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि होल स्क्वायर करके हम रूट हटा लेते हैं। तो होल स्क्वायर किया तो x प्लस का 3 यानी कि 9 बटे में x और फिर हो जाएगा बराबर में 4 चौकू 16 और 16 माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि ये 10 आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ से दोनों का होल स्क्वायर हमने करके निकाला है। ये चीज ध्यान रखना है। अब इसको लिख लो x² माइनस का 10x और प्लस में हो जाएगा 9 बराबर में 0। अब 9 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए, गुणा करने पे 9, तो माइनस का 9 माइनस का 1, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 10, गुणा करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर लेते हैं, साइन करेंगे तो प्लस का 9 हो गया, प्लस का 1 हो गया, यानी कि x के मान हमारे पास ये 2 आ जाएंगे। कौन से 2 आ जाएंगे, ये 2। अब अगर इसमें हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस का 82 यानी कि क्या आ गया, माइनस का 81 आंसर आ गया। अगर हम 9 रखते हैं तो 9 में 81, 9 में 81 माइनस का 82 करेंगे तो यहाँ से माइनस का 1 हो गया, इंटू में 81 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 81। दोनों कंडीशन में आ गया, बात खत्म। अगला सवाल। अब देखो यहाँ पर हमें क्यूब निकालना है, लेकिन यहाँ पर इसको देखो, ये 2x⁻³ यानी कि 2 हमको नीचे चाहिए। पहले तो हम x कॉमन लेके 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा 2x प्लस का 5 माइनस का 1/x बराबर में 0। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये 5 इधर ले आएंगे, यानी कि x माइनस का 1/2x हो गया, और इधर माइनस का 5 बटे में ये 2 हो जाएगा। 2 से हमने पूरे में भाग कर दिया। अब हमें क्यूब वाले पे जाना है, यानी कि x⁻³ माइनस 1/√x³ बराबर में क्या हो जाएगा, a³ माइनस वाले में प्लस 3 इंटू में a इंटू में x इंटू में 1/2x हो गया। ये किससे कैंसिल आउट हो गया। अब a की पावर में 3 तो 125 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, वो भी माइनस का, प्लस में 3 इंटू में माइनस का 5 बटे में 2 गुणे में 1 बटे में 2 हो गया। अब यहाँ पर कुछ काटना वगैरह तो है नहीं, तो 125 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 5 दूनी 10 दिया 30 हो गया, बटे में 8 हो गया, यानी कि 5 हो गया, 3 2 5 155 बटे में 8, वो भी किसका, माइनस का आंसर। अगला सवाल। ये सवाल तो बहुत आसान है। देखो ये हमें क्या है, इसका अगर देखेंगे तो a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc और बराबर में क्या होता है, a प्लस का b प्लस का c हो गया। तो पहले पूरा फार्मूला ही लिख लेते हैं, a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस में ab प्लस का bc प्लस का c है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका मान आपको पता है 189, इसका मान हमें निकालना है 3abc का, इसका मान हमें 6 पता है, इसका मान हमें 32 पता है। इसका मान निकालना आसान नहीं, कैसे, इसका होल स्क्वायर 36 माइनस का 32 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो माइनस का 2 हो गया, यानी कि इधर घटेंगे तो 30 180 हो गया, यानी कि 189 माइनस का 180 बराबर में कितना हो गया, 3abc, यानी कि बचा 9 बटे में 3 abc हो गया, यानी कि 3 3 9 हो गया, यानी कि 3 माइनस का 3 आंसर 0। अगला सवाल। अब ये भी बिल्कुल सेम सवाल है फार्मूले बेस्ड पे। तो ये हो गया x³ प्लस का y³ प्लस का z³ और माइनस का 3xyz, लेकिन हमें इस पूरे फार्मूले में प्लस का xyz चाहिए, यानी कि वो चलो अच्छा बाद में कर लेते हैं, उससे पंचायत नहीं। ठीक है, ज़्यादा एक साथ कर देंगे फिर दिक्कत भी होगी। ये हो जाएगा और ब्रैकेट में अब यहाँ पर देखो हमें मान पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3xy प्लस का yz प्लस का zx हो। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले होते हैं छोटे छोटे, वो पता होने चाहिए, नहीं पता तो आंसर तो वैसे भी आ जाना, तो उससे घबराना नहीं। सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 18 हो गया, 18 18 324 हो गया, माइनस का करेंगे तो 270 हो गया, तो यहाँ से 18
और बचा कितना ये 4 और 12 से 7 गया तो 5 हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पर माइनस का 3xyz था, हमें प्लस का xyz चाहिए, यानी कि इधर 4xyz कर दे तो हमें प्लस का बन जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो प्लस का xyz आ जाएगा। तो जो चीज हमने इधर की है ना, वही चीज तो हमें दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी, यानी कि प्लस का 4xyz इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18 चौक 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 18 पंजे 90 97 हो गया, प्लस में 4 गुणे में 81, यहाँ पर 81 मानता तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 2 6 यूनिट डिजिट से काम हो गया, 7 2 9 9 3 12 है। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये देखो बहुत आसान सवाल है, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 हो, इसमें पूछा क्या गया है। अच्छा, तो हमें पता है ए क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर में क्या होता है 3abc होता है। तो यहाँ पर देख लो 1.6 माइनस का 9 माइनस का 7 पॉइंट में ये 9 7 16, यानी कि ये कट जाएगा तो 0 आ रहा है, यानी कि आंसर 3 इंटू में 1.6 इंटू में 0.9 और इंटू में 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस के हैं दोनों, लेकिन माइनस माइनस क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, तो उससे ज्यादा पंचायत नहीं थी हमको। तो यहाँ पर 9 सत्ते 63, यानी कि 3 त्रिका 9 3 छक 18 गुणे में 16, 16 ने में 144 हासिल लगा 14 हो गया, 16 अट्ठे 128 और 4 132 और 10 142 हो गया, हासिल लगा फिर से कितना 14 हो गया। तो 2 4 तो सभी में है, तो ठीक है, माइनस का आएगा सॉरी प्लस का आएगा, तो आंसर लगा दो, बात खत्म हो गई। क्योंकि 16 एकम 16 करोगे और 14 जोड़ोगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 आएगा तो वो भी प्लस का, और पॉइंट हमें कितने के बाद लगाने थे 3 के बाद। बस अगला सवाल, इस सवाल को देखो, काफी आसान सवाल है भाई। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर लिख दो प्लस में 2 गुणे में एक्स गुणे में 1 बटे में एक्स, बराबर में सेम चीज हम इधर भी कर देंगे 23 प्लस में 2 गुणे में एक्स गुणे में 1 बटे में एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बन गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर में हो गया 25, यानी कि अगर रूट ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल रूट लेंगे तो ये बचा, इधर 5 बचा। तो हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये माइनस है और ये किसका प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का है। अब हमें ये जो दिया गया ना, इसकी वैल्यू है यहाँ पर, वैसे तो क्या होगा, अब यहाँ पर इसका मान आया प्लस माइनस का 5, समझ में आ गई। अब x का मान 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से अगर हम बढ़ा लें तो 1 लेकर देखते हैं, तो 1 प्लस का 1 अपॉन में 1, यानी कि 1 और 1 2 हो गया, और सॉरी 1 1 2 हो गया, यानी कि आंसर हमारा 2 से बड़ा ही आएगा हमेशा। 1 बटे में 2, 2 दूनी 4, 1 5 बटे में 2, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का ही मान लेना पड़ेगा। तो x प्लस का 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो ये चीज देखो, जब भी ऑप्शन इस तरीके से दिए जाए तो थोड़ा सा आंखें अपनी बड़ी करके देखना है, नहीं तो पता लगे कि ये चले जा रहे हो फिर दिक्कत होगी। अब हमें एक्स क्यू प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यू पे पहुंचना है, तो 5 की पावर में 3 माइनस का 3 गुणे में 5, यानी कि 110 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल बहुत आसान है, देखो सभी नंबर लिखे हुए हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, x बराबर y बराबर में सब 1 पुट कर दो, तो ये 1 प्लस का 1 का होल क्यूब हो गया, माइनस में 1 माइनस 1 का होल क्यूब हो गया, माइनस में 3 इंटू में 1 हो गया, 2 इंटू में 1 हो गया, माइनस में 3 इंटू में 1 हो गया, बराबर में k इंटू में 1 हो गया। तो ये 8 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, इधर माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया, बराबर में k हो गया, यानी कि k बराबर में 11। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, सबसे पहले तो इसी को बना लो, इसको जब ऊपर से x कॉमन लेंगे तो x पावर 3 प्लस का 1 अपॉन में x पावर 3, जब नीचे से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस का 1 अपॉन में x हो गया, ये कैंसिल आउट। अब एक चीज बताओ, अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर a आपको पता हो, तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होता है, ए क्यू माइनस का 3a होता है। ये तो बात समझ गए, यानी कि वही चीज अगर हम यहाँ पर लिखें तो ए क्यू माइनस का 3a अपॉन में a हो जाएगा, ऊपर से a कॉमन आ जाएगा तो नीचे वाले a से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस का 3, यानी कि कुल मिलाकर हमें इतने का ही मान निकालना था। तो अब यहाँ से बना लेते हैं भाई, पहले तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो x प्लस का 1 अपॉन में x, और इधर 5 हो जाएगा, 5 से 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 7 आ गया, तो यानी कि 49 माइनस का 3 यानी कि 46 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये भी आसान है। कैसे आसान है भाई, 4a माइनस का 3b बराबर में हमको 1 दिया है और निकालना है 4a का होल क्यूब प्लस में 3b का होल क्यूब। अब एक चीज बताओ, जो अब यहाँ पर प्लस लिखा है तो हमें क्या चाहिए, प्लस का ही मान चाहिए, 4a प्लस 3b का मान, यानी कि 4a माइनस का 3b बराबर 1 है, तो 4a प्लस का 3b बराबर क्या होगा
अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 4a इंटू में 3b। भाई आपको फार्मूले पता है ना, x माइनस 1/x बराबर अगर a दिया जाए तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का 4 इंटू में x इंटू में 1/x। यहाँ कट जाएगा x से x, लेकिन यहाँ पर नहीं कटा तो हमें लिखना पड़ेगा। और बराबर में यहाँ पर 1 प्लस का 4 चौकू 16, 16 थियाँ 48, ए बी का मान कितना 1/2, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो, जब ये चीज पता लगी तो एक फार्मूला आपको और बताया था कि अगर आपको x प्लस 1/x बराबर में a पता है तो आपको x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, अंडर रूट a क्यूब, सॉरी अंडर रूट कर दिया, एक सेकेंड, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, माफ कीजिएगा। तो ये हो जाएगा क्या, a क्यूब माइनस का 3a और इंटू में x इंटू में 1/x। यहाँ पर तो कट जाएगा, लेकिन जब हमें निकालना है वहां तो नहीं कटेगा। भाई इसके लिए जब हमें मान निकालना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या आया 4a प्लस का 3b बराबर में 5 आया। जब इसको लिखोगे तो 5 की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में 5 इंटू में 4a इंटू में 3b। ठीक है, तो 125 माइनस का 3 यानी कि 15 गुणे में 12 गुणे में 1/2 हो गया। तो 2 छक्के 12 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया। ये 90 कर देंगे, यानी कि 5 12 से 9 गया 3, यानी कि 35 आंसर। तो देखो फार्मूले अगर अच्छे से पता है आपको, अगर अच्छे से अप्लाई करना उनका आ गया तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। स्टेप्स कटिंग भी होती है ना, क्योंकि यहाँ तो एक एक चीज लिख रहे हैं, वहां पर स्टेप्स कटिंग करोगे। अगला सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल आसान है, इस फार्मूले बेस्ड है, हम लोग कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक आध तो सवाल खुद से करेंगे ना, जरूर से लिखना है। अब ये सवाल, इसका भी आंसर आप लोग लिख देना, ज्योमेट्री वाले में हम लोग कर चुके थे, पता नहीं इसमें कैसे ऐड हो गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो बिल्कुल आसान है, देखते ही समझ में आ गया आपको क्या करना है। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 5x माइनस का 4x अपॉन में और 5x प्लस का 1 अपॉन में 4x। एक का तो मान आपको यहाँ पर पता है, इसका मान कितना दिया गया था भाई 6, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस में 4, क्योंकि प्लस वाले में आ रहे, इंटू में 5x इंटू में 1 अपॉन में 4x। बस खत्म हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो छचरंग 36 और 36 5 41, यानी कि 6 रूट में 41 आंसर आ गया। भाई फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं ना अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में 4 और इंटू में x इंटू में 1/x, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर तो देखो प्रोडक्ट आया इनका, भाई इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे कटना नहीं है, इसलिए हमने एज इट इज उसको यहाँ पर लिख दिया। अगला सवाल, ये तो सवाल बहुत आसान है भाई, ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखना, नहीं तो ये छोटी छोटी बातें लिखी है ना, इनका भी बहुत मोटा मतलब हो जाता है। ऑप्शन अलग अलग दिए हो ना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना। अगर ये लिखा हो -7 + 7 इस तरीके से, तब थोड़ा सतर्क हो जाना। तो यहाँ पर दोनों तरफ से क्यूब ले लेंगे, तो a प्लस का ये हो जाएगा बराबर में 6 माइनस का 3 3 हो जाएगा। भाई दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। क्या ले लिया, क्यूब रूट, बस बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर होल स्क्वायर यानी कि 3 3 9 माइनस का 2 यानी कि 7 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल देखो आप बेसिक से भी बना लोगे, वैसे भी आसान है। क्या 8 एकम 8 हो गया, 64 प्लस का 1 65 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि 64 माइनस का 1 63 आंसर। बात खत्म हो गई। अब इसके अलावा अगर मान लो करना होता, ये चीज अगर नहीं पकड़ पा रहे तब कैसे करते, बराबर में 65 और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो प्लस वाले से हमें किस पर, माइनस वाले पे आना है, यानी कि 65 का स्क्वायर और फिर माइनस वाले पे आना, तो माइनस का 4 इंटू में a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कटना नहीं है। फार्मूले सारे अभी बताते चले आ रहा हूँ, तो इतना तो आपको मुझे आशा है कि ये कर लोगे। अब यहाँ पर 65 का स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान है भाई, जिसके लास्ट में 5 हो ना, तो उसका तो स्क्वायर जैसे 25 लिख दिया और उसके आगे वाले नंबर पे एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, बस स्क्वायर आ गया। तो ये 42 25 हो गया, माइनस में 4 गुणे में a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 64 हो गया, तो 4 चौकू 16 हो गया, 4 छंग 24 और 1 25 हो गया। 15 से 6 चला गया तो 9 आंसर आपको लगा दो। भाई इसी से तो 3 3 9 मिलेगा रूट में, बाकी किसी से भी नहीं मिलेगा। और बाकी हम घटा भी लेते, 15 से 6 गया तो 9 हो गया, और 11 से 5 गया तो 6 हो गया, फिर 1 बचा हो गया, 11 से 2 गया तो 9 बच गया, इधर बच गया 3, यानी कि 39 69 बचा है। अब देखो स्क्वायर निकालना इसका कैसे करोगे, देखो 60 का स्क्वायर हमने किया तो ये 3600 हो गया, ठीक है।
65 का स्क्वायर अभी हम लोग निकाल ही चुके थे, कितना था 4225 था, यानी कि इसी के बीच में कौन सा नंबर है 63 का स्क्वायर होगा, आंसर लगा दो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस छोटी छोटी चीजें है ना, वो ध्यान रखो और आसानी से सवाल बनाते चलो, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इसको कर लेना, इतनी बार कर लेना कि ये सवाल भी रोने लगे कि भैया हम किसके हाथों में पड़ गए, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि वहां आपको देखते ही समझ में आना चाहिए इस पे हमें क्या करना है तुरंत, और वो भी फास्ट वे में। तो प्रैक्टिस ज्यादा से करो तभी चीजें बनेगी, नहीं तो क्या होता है कभी कभी ऐसा लगता है ये सवाल किया था, दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो रहा कि क्या तरीका था। तो उनके एक प्रॉपर नोट्स होंगे आपके पास, अच्छा कलेक्शन होगा, मस्त पढ़ाई करोगे। ठीक है, यहाँ से देखो कोसेक है, कोसेक भी, अब टेन वाला आ गया, जो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो इतना समझ लो, आगे बहुत सवाल आएंगे, ये हमेशा होगा 90। ठीक है, अब हम मैं आगे बताऊंगा इसका, जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे बहुत सारे सवाल इस पे करेंगे और बहुत आसानी से आंसर आता है। बाकी जो कोई भी पढ़ा होगा वो तो वेल एंड गुड, उनकी तो बात ही नहीं मैं कर रहा कुछ भी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल से फैक्टर बनाने हैं, जो 3 की पावर में होंगे, 5 की पावर, 7 की पावर, 11 की पावर में होंगे, तब हमें यहाँ पर ABCD के मान पता लगेंगे। तो सबसे पहले तो 8 7 15, यानी कि इसमें 11 कहीं छुपा बैठा है, तो यहाँ से 11 11 सत्ते 77 हो गया, 7 बचा, फिर 11 सत्ते 77 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 11 गुणे में 11 गुणे में 7 मिल गया। 385 वाले में देखते हैं, तो 5 3 8, इसमें भी 11 छुपा बैठा है, तो भैया यहाँ से 11 दिया 33, 11 पन्ना 55, यानी कि 7 पंजे में 35 हो गया। फिर 675 में, ये तो आप समझ ही गए, ये 25 25 गुणे में 25, सॉरी 675 है ना, तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 नेम 27 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये 5 की पावर में 2, और 3 नेम 27 क्यों, यहाँ पर ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 3 की पावर में 3, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था, बाद में फिर दिक्कत होगी। 30 25। अब एक चीज समझो, अगर आप ये देख पा रहे हो ना, ये डायरेक्ट लिखा हुआ 55 का स्क्वायर, कैसे देख पाए भाई, हमने बताया लास्ट में जिसके 5 हो, तो ये 25, ये एक्स्ट्रा से गुणा कर दो 30 हो गया। समझ में आई बात कैसे हो रहा है। तो ये 55 का स्क्वायर मतलब हो गया 11 गुणे में 5 और 11 गुणे में 5 हो गया। अब यहाँ पर 11 की पावर हम देखते हैं, देखो पावर लिखने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट मान लिख लो। जैसे अब यहाँ पर AB माइनस का CD, अब 11 की देखेंगे तो 11 की पावर में D है, D का मान कितना आ जाएगा 1 2 3 और फिर 4 5, यानी कि D का मान आ गया हमारे पास 5। ठीक है, C के मान पे बात करते हैं, C किसके ऊपर है 7 के ऊपर, तो 1 2 केवल 2 है, यानी कि ये 2 हो गया। ठीक है, C का मान। अब आते हैं B के ऊपर, B किसका है 5 का, तो 1 5 ये हो गया, 2 3 हो गए, 3 1 4 1 5 हो गया, यानी कि B बराबर में 5 आ गया। अब A की बात कर रहे हैं 3 की पावर में, तो 3 ये हो गए, और कहीं बचा नहीं बचा, तो यहाँ पर 3, तो 5 3 15 माइनस का 5 दूनी 10, यानी कि 5 आंसर। बस फैक्टर करने थे, आंसर आ जाना था। थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन हाँ करना पड़ेगा, क्या करोगे। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भाई, रेशियो हमको दिए गए थे, अब यहाँ पर जितने भी ये रेशियो दिए गए ना, इनको सबको जोड़ लो, यानी कि क्या बनेगा 2A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, और इनको सबको अगर हम जोड़ते हैं 34, यानी कि 4 1 5 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 4 हो गया, 6 4 10 10 4 14, 140 आ गया, तो बराबर में 140। यहाँ पर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर बराबर में 70 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, देखो मान निकालने, हमें एक स्क्वायर का अगर मान निकालना तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का घटाना पड़ेगा, तो B स्क्वायर C स्क्वायर का मान कितना है 61 है, यानी कि A का मान कितना आ गया 9 आ गया। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, B का मान निकालना, तो A और C का अगर देखेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसका मान कितना है 45 है। फिर हमें निकालना B का स्क्वायर का मान, यानी कि 10 से 5 गया तो 5, 6 से 4 गया तो 2, ये आ जाएगा B स्क्वायर का मान। अब यहाँ पर जब हमें A का पता लग गया 9, A स्क्वायर का, B स्क्वायर का पता लग गया 25, C स्क्वायर का हमें पता नहीं है, टोटल का हमें 70 पता है, तो ये कितना हो गया 34 हो गया, और 34 में एक और जोड़ दोगे तो 35 35 दूनी 70, यानी कि इसका मान 36 आ गया। तो A बराबर में 3, B बराबर में 5, C बराबर में 6 हो गया। अब इनके मान रख दो भाई, B का मान 5 माइनस का 3, यानी कि 5 से 3 गया तो 2, यहाँ पर C का मान 6, 6 माइनस का B का मान 5, यानी कि 1 हो गया, आंसर आ गया ना। बस इसी तरीके से आपको करना था। ठीक है, अब इसमें जो भी शॉर्ट अप्रोच आप बना सकते हैं वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। कैसे कैसे हो सकता है, देखो अगर हम लिखें तो A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर बराबर में 34, इधर था 61, इधर था 45, और पूरे के बटे में 2 था। अब हमें जब निकालना था किसका मान निकालना था भाई, A और B यानी कि C का निकालना होता है,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना हो रहा है, 34 हो रहा था, यानी कि इससे 34 हमें घटाना पड़ता। यानी कि कहने का मतलब इस तरीके से 34 घटाते और फिर यहाँ पर करते क्या भाई, इनको तो जोड़ना है, तो 2 गुणे में 34 आता, यानी कि इन दोनों का सम 61 प्लस का 45 माइनस का 34 बटे में 2 हो गया, ये सी का मान। अब कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो भी हमें दिया गया है उसको यूज कैसे करना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रेशियो में बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर रेशियो में सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें देखो सी नहीं दिया ना, तो हमें सी ही निकालना है, और बराबर में क्या करेंगे भाई, 61 प्लस का 45 माइनस का जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान है घटा दो बटे में 2। अब इसमें ए नहीं है ना, तो ए स्क्वायर का ही निकाल लो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमें पता है कि 61 है, यानी कि ये हो गया 34 प्लस का 45 माइनस का 61 बटे में 2 हो गया। अब तीसरी कंडीशन में हमें बी नहीं पता है, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर और लिख लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखो अब इसमें हमें देखो इसका मान पता है कितना था, हमारे पास 45 था, 45 के अलावा 34 प्लस का 61 माइनस का 45 हो जाएगा, बटे में 2 कर दो। तो इस तरीके से वो अपने आप से आपको अप्रोच बनानी है, और ये भी आप भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। समझ में आ गई? तो देखो 11 और 5 16 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, माइनस का 34, तो यहाँ बटे में 2, 6 से 4 गया 2, 10 से 3 गया तो 7 बटे में 2, ये कितना आ गया 36 आ गया सी का मान। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 4 3 7 माइनस का 61, 9 से 1 गया तो 2 बचा, 7 से 6 गया 1 बटे में 2 किया, 2 छक्के 12, ए का मान कितना आ गया, सॉरी 9 से 1 गया तो 8 बचेगा ना, तो 2 ने में 18 आ गया। यही तो देखो सारी चीजें हमने निकाली थी। तो ये छोटे छोटी चीजें है ना, आप इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये याद रहेंगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की इसकी तो भूल जाते हैं भाई, सभी लोग भूल जाते हैं, आपको स्पेशल थोड़ी ना है। तो इनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब है एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भाई, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले ये रूट वाले हैं, इन भाई साहब को थोड़ा बाहर निकालो, ये बहुत अंदर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, तो इनमें क्या करो 2 से भाग कर दो और 2 से ही गुणा कर दो, यानी कि ये क्या बन गया 3 दूनी 6 प्लस का 2√5 बन गया, और ये अंडर रूट में और ये अपॉन में 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लिख क्या सकते थे, ये √5 था, यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2√5 इंटू में 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये √5 प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर हम इधर लिखना चाहें तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो गया हमारे पास 2। तो जब बाहर निकालेंगे तो √5 प्लस का 1 अपॉन में क्या हो गया √2 हो गया। अब इसी में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, यानी कि 22 बटे में √2 अपॉन में 4√2 माइनस का √5 प्लस का 1 और अपॉन में √2 हो गया। अब √2 एलसीएम ले लेते हैं भाई, √2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 22√2 इंटू में √2 अपॉन में 4√2 इंटू में √2 और माइनस का √5 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऊपर हो गया 22 दूनी 44, नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 5 और माइनस का 1 हो गया, यानी कि 44 बटे में 8 से 1 गया तो 7 माइनस का √5। अब इसके कंसेक्यूटिव से गुणा कर देते हैं, यानी कि नीचे माइनस का है तो ऊपर प्लस का गुणा कर लेते हैं, यानी कि 7 प्लस का √5 और 7 प्लस का √5, तो 44 गुणे में 7 और प्लस में 44 गुणे में √5 बटे में 49, अच्छा 2 से कट भी जाता है। देखो यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा √5 में स्क्वायर, तो ये 49 माइनस का 5 यानी कि ये कितना आ गया 44, तो नीचे तो 44 बन गया। ये क्या था a माइनस बी और a प्लस बी का ये फार्मूला बन गया, यानी कि अब जो कटेगा वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लिखना नहीं चाहिए था ऐसे। तो ये बन गया हमारे पास 7 प्लस का √5 बराबर में a प्लस का √5 इंटू में b। तो यहाँ पर a बराबर में 7 हो गया और b बराबर में 1 हो गया, क्योंकि √5 के साथ यहाँ पर मल्टीपल में 1 है। अब इसमें मान रख दो भाई a b का, यानी कि 7 गुणे में 1 रेशियो में 7 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 7 रेशियो में 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला सवाल, ये सवाल भी आसान था भाई, देखो यहाँ पर इसका मान 0.98 के दिया था। अब देखो इसका फार्मूला हमें जब ये बड़े बड़े नंबर इस तरीके से मिल जाए तो कौन सा यूज करते हैं, a प्लस बी प्लस सी 1 बटे में 2 ब्रेकेट क्लोज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0.98 के। बस इतना करना था। तो 32.5 प्लस का 34.6 प्लस का 30.9
और ये हो जाएगा 1/2। अब डिफरेंस यहाँ पर देखो 32.5 और 34.6 और 30.9। एक बार इनका डिफरेंस करेंगे तो 16 से 9 गया तो 7 हो गया, 3 पॉइंट में 7 आ गया। इनका एक बार डिफरेंस करेंगे तो 6 से 5 गया 1 हो गया और 4 से 2 गया तो 2 हो गया। एक बार इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 15 से 9 गया तो 9 6 15, यानी कि 1.6 आ गया, यानी कि इस तरीके से आया। अब इनका सबका हमें होल स्क्वायर लिख के जोड़ना पड़ेगा। भाई जोड़ते हैं, क्या कर सकते हैं, 6 5 11 11 9 20, हासिल लगा 2 2 2 4 4 4 8, हासिल लगा 1, 8 तो 8 ही रह गया ना, हासिल क्यों लगेगा, 3 3 6 3 9 हो गया, 1/2। अब यहाँ पर देखो होल स्क्वायर 2.1 का किसी का भी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 3.7 का होल स्क्वायर प्लस में 1.6 का होल स्क्वायर हो गया तो 441 और 37, यानी कि 49 13 69 और 256। पॉइंट में सबके 2 2 के बाद आ जाएगा। 9 1 10 6 16, हासिल लगा 1 हो गया 5 और 6 5 11, 11 5 16 है, हासिल लगा 1, 5 3 8 2 10, हासिल लगा 1 2, यानी कि 20.66 हो गया। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे, इस तरीके से बना लेते, एक सेकंड रुकना। 98 को लिख लेंगे 49 गुणे में 20.66 बराबर में 0.98 इंटू में के। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 इधर बढ़ा देंगे, या तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये 2 बार चला गया, इधर करेंगे 0 2 3 6 2 3 6, ये आ जाएगा हमारा के का मान। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है बस। ये 7√3 हो गया अपॉन में अंडर रूट में 14 प्लस का 5√3 इंटू में अंडर रूट 14 माइनस का 5√3 अपॉन में अंडर रूट 14 माइनस का 5√3। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पूरा एक अंडर रूट कर लिया, ये हो गया 26 गुणे में 14 माइनस में 7√3 इंटू में 14। अब माइनस का 5√3 का गुणा होगा तो 26 गुणे में 5√3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 7√3 इंटू में 5√3। अब यहाँ से देखते हैं जो भी कैलकुलेशन बनती, भाई करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो 14 से 84 हो गया, हासिल लगा 8, 14 दूनी 28 और 8 36 हो गया, माइनस का 14 सत्ते 98√3 हो गया, माइनस का 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 3 13√3 हो गया, प्लस में 7 पंजे 35 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिरका 9 और 1 10 हो गया, और ये पूरे किस में था, ये रूट में था। अब यहाँ पर बना क्या जाके 364 और फिर हो गया प्लस का 105 और यहाँ पर माइनस का 8 हो गया, 9 3 12 हो गया और ये हो गया 2, यानी कि ये √3 हो गया। अब हमें देखो रूट के बाहर से निकालना है, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन में देखें तो अलग ही चीज बन रही है। अब रूट के बाहर निकालने के लिए हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पर देखा तो थोड़ा सा दिमाग हमारा आया, भाई 361 हो गया। अब ये 3 आ गया हमारे इधर इसके पास, माइनस का 2 इंटू में 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौकू 8 14√3 हो गया। बात समझ गए, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 114 इंटू में √3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में 19 गुणे में 6√3, यही तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारा कैसे बन गया, ये बन गया 19 का होल स्क्वायर प्लस में 6√3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुणे में 19 इंटू में 6√3। ये इस तरीके से बनेगा जाकर, यानी कि जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये 19 माइनस में 6√3 ये आ जाएगा अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब बाहर निकालेंगे रूट के तो 19 माइनस का 6√3 निकल कर आएगा। समझ में आ गई। अब यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस में 5√3 का होल स्क्वायर हो गया, तो 14 14 में 196 माइनस में 5 25 25 75, तो 6 16 से 5 गया, सॉरी 6 से 5 गया 1, 9 से 7 गया तो 2, 121 वो भी रूट में, ये कितना आ गया 11 आ गया। यानी कि जब हम इधर लिखेंगे तो 19 माइनस का 6√3 अपॉन में 11 बराबर में b प्लस का a√3 अपॉन में 11, तो ये कैंसिल आउट हो गया, b बराबर 19 आ गया और a बराबर में माइनस का 6 कब आया, कंपेयर करने के बाद। अब इसमें मान रख दो अंडर रूट 19 माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 6 यानी कि 25, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 5। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड था। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल में फिर से भाई मेहनत करनी, चलो भाई करते हैं। क्या करते हैं मेहनत, और क्या करोगे भाई। ये 38 माइनस का 5√3, अब देखो पीछे तो हम कर चुके ना,
अब हम इसमें इसी तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 26 माइनस का 7√3 और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 26 का होल स्क्वायर। ऐसे ही होता है, देखो जब प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लोगे ना तो ऐसे ही स्टेप से कटिंग होने लगती हैं। अब देखो ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिख ली, क्यों लिख ली, क्योंकि वो चीज़ अभी पीछे जो करके आए वो दिमाग में है हमारे, तो यही चीज़ें होती हैं, बाकी तो और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होता कि जो आप कर ना पाओ। 38 गुणे में 26 माइनस में 26 गुणे में 5 इंटू में √3, फिर माइनस का 7 गुणे में 38√3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 5 गुणे में 7 गुणे में √3 इंटू में √3। ये रूट में है, ये तो पूरा याद रखना आप लोग। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर लें, पहले √3 वाले टर्म एक तरफ कर लो। 38 गुणे में 26, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 1 10 हो गया। फिर माइनस में करेंगे तो यहाँ पर 5, ये 26 पंजे 130, माइनस में 7 अट्ठे 56 हो गया और 7 अट्ठे 56, 7 21 और 5 26 हो गया। ये माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस में हो जाएगा, √3 और बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनको लिखेंगे तो 38 गुणे में 26 प्लस में 105 माइनस में 6 हो गया, 6 6 3 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, √3 हो गया। अब देखो होल स्क्वायर तो हमें बनाना ही बनाना है क्योंकि ये पूरा रूट में चल रहा है, तो रूट में चल रहा है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो रूट के अगर हम ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर बनाएंगे, 2 तो निकालना ही निकालना है। 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा, 2 नेमा 18 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया और ये √3 हो गया। और इसमें 11 भी आ रहा है तो 11 गुणे में 11 एकम 11 हो गया और 11 अट्ठे 88 हो गया, 18 √3 हो गया। अब यहाँ से देखो चीजें समझ में आएंगी, कैसे आएंगी, देखो 18 √3 हो रहा है, अगर हम इसका गुणा कर लें 38 गुणे में 26 तो 6 अट्ठे 48, हाथ से लगा 4, 6 तियां 18 हो गया और 8 दूनी 16, 16 में 8 24, 10 34 और 4 38 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, फिर 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया, यानी कि 988 हो गया। हमें कहीं ना कहीं 11 का होल स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, 121, यानी कि अगर हम इसमें से 121 हटा दें तो 8 से 1 गया तो 7, 8 से 2 गया तो 6, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, यानी कि 867 बचा है। अब ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, 121 प्लस का 867 प्लस का 105 करते हैं, तो 7 5 12, हाथ से लगा 1 7 हो गया, 8 1 9 हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो ये 18 √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि 324 3 चौकू 12 वहां से यूनिट डिजिट से पकड़ लिया, लेकिन आसान नहीं होगा करना, ये चीज ध्यान रखना, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ तो ऐसे बना दिया, वो अलग चीज है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ये लिख सकते थे 11 के पावर होल स्क्वायर, तो ये बना क्या जाके, ये बना जाके 11 माइनस में 18 √3 का होल स्क्वायर बना जाके, वो भी अंडर रूट बाहर करेंगे तो ये 11 माइनस का 18 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे करेंगे तो 26 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 26 का स्क्वायर 676 माइनस में 49 गुणे में 3, 3 नेम 27 हो गया, यहाँ से लगा 2, 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया, 6 से 7 गया तो 16 से 7 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर 6 से 4 गया तो 2 बचा और यहाँ पर 5 से 1 गया तो 5 से क्यों 6 से 1 गया तो 4, 429, 5 बचेगा। देख रहे हो कैलकुलेशन, ये हो गया हमारे पास 23। अब यहाँ पर मान रख दो भाई 11 माइनस का 18 √3 अपॉन में 23 बराबर में हो गया a प्लस बी और ये हो गया √3 अपॉन में 23। अब इन सवालों को करने से एक चीज हमें समझ में आई, क्या आई, कि भैया आपको नीचे का तो सॉल्व नहीं करना है, केवल कंसेक्यूटिव टर्म लिख लो, नीचे अगर माइनस का ऊपर प्लस का कर लो, प्लस का नीचे तो ऊपर माइनस का, यही सॉल्व कर लो, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो इसके इक्वली निकल के आ जा रहा है ना, कैलकुलेशन कर लो, बाद में आंसर तो आ ही जाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर टाइम नहीं बचता है तो आपको इस तरीके से जल्दी अप्रोच कर लेना है। माइनस हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 29। अब इस तरीके से नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, 18 √3 आगे लिखा गया, यानी कि जो ये यहाँ पर बना ना वो 18 √3 माइनस का 11 का होल स्क्वायर बन के आया होगा, इस तब यहाँ पर सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी, भाई 11 प्लस करके भी लिख सकता था, इस तरीके से भी लिख सकता था, कोई बात नहीं भाई। देखो अब दूसरी कंडीशन के लिए जगह चाहिए, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो इधर अब लिखते हैं भाई, क्या लिखना था, 18 √3 माइनस का 11 बटे में 23 बराबर में a प्लस का v √3 बटे में 23। ठीक है, तो a बराबर में -11 आ गया और b बराबर में 18 आ गया, मान रखेंगे तो 18 प्लस का 11, यानी कि यहाँ से भी आंसर आएगा 29। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, बस ये चीज़ आपको विशेष से ध्यान में रखनी है। अगला सवाल,
अब इसको, ये तो काफ़ी आसान है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये क्या लिखा, √2 कॉमन ले लेंगे, √7 प्लस का √5 हो गया, अपॉन में कर लेंगे √2 फिर से कॉमन ले लिया, √7 माइनस का √5 हो गया, बस खत्म हो गया ना सवाल। यहाँ पर देखो √7 प्लस का √5, √7 माइनस का √5, भाग का साइन था, गुणे का कर लिया, √7 माइनस का √5 अपॉन में √7 प्लस का √5, और इधर हो गया, ये भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर बन गया √5 इंटू में √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि √2 ऊपर बचेगा केवल, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1 प्लस का √2। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये सवाल ऐसा है, या तो आप बेसिक से बनाओ या थोड़ी बहुत वैल्यू पुटिंग करते हैं। x बराबर 0 पुट करो, तो x बराबर 0 पुट किया तो ये तो हमारे पास टर्म चला गया, ये भी टर्म चला गया, ये भी टर्म चला गया, ये भी चला गया, ये चला गया और इधर भी चला गया, बचा क्या, y प्लस का z, और ये हो गया y इंटू में z, अपॉन में क्या हो गया, y प्लस का z, y प्लस का z इंटू में z इंटू में y हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या दे दिया, 1 दे दिया, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर लगा दो। ठीक है, और धीरे धीरे करके ऐसे स्टेप्स आगे बढ़ाया करो, जिससे आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं यहाँ पर हमें ऑप्शन रखने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब तो आप रख दो। और यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये था, अगर आप x बराबर 0 मान रहे हैं तो हो सकता है z मान आ जाए, y मान आ जाए, और वो तो कट गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर चाहे आप y रखोगे चाहे वो रखोगे आप z, क्योंकि ये सिमेट्रिक चल रहा है पूरा, जैसा x के लिए सब जगह है ऊपर नीचे, वैसा ही y के लिए, वैसा ही z के लिए, इसलिए हर कंडीशन में आंसर 1 ही आना, तो 1 हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये सवाल था, ये थर्ड वाले में था, थर्ड मतलब पार्ट 3 में, उसमें थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई थी। वहां पर मैंने क्या कर दिया था कि a बराबर जो मैंने माना था वो x प्लस का y, और b बराबर मैंने x माइनस वाई मान के सवाल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये 2 होगा, यानी कि इसके साथ उसको सॉल्व करना है। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको किस तरीके से उस सवाल को करना है। एक सेकेंड रुकिए, ये सवाल है ना, इसी तरीके से उस सवाल को करना है, यानी कि 53 नंबर को, तो उसका आप खुद से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल क्या, ये हमारे क्वेश्चन कितने हो गए भाई, बहुत आगे आ गए अब हम लोग 125 तक। ठीक है, धीरे धीरे फिनिश कर लेंगे, कोई बात नहीं, है 200-250 क्वेश्चन, 500 होंगे, 800 होंगे, इतने कर लिए तो इसमें क्या बचा है, बस आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपको ना मेंस में ज़्यादा दिक्कत होगी ना किसी में दिक्कत होगी, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि वेंडर वगैरह का, बिल्कुल आराम से निश्चिंत रहिए। आपके पेपर से पहले अगर सीजीएल का दोगे तो उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट भी होगा, सीपीओ भी होगा, और सीएचएसएल भी होगा, और बीच में हो सकता है एक और एग्ज़ाम आ जाए। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लो, और अगर होता भी है तो वो भाई सीजीएल भी बहुत शिफ्ट में पेपर होता है, तो उसकी भी टेंशन कम करो। हो सकता है आपकी कहीं लास्ट की शिफ्ट में पेपर हो, तो आगे जो कुछ होगा वो आपको पता लग जाएगा किस तरीके का माहौल चल रहा है। ठीक है, तो हमारा काम होना चाहिए हम अपना 100% पढ़ाई में दें। हमारा काम ये नहीं है कि वेंडर क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि उससे सोचकर ना हम कुछ कर पाएंगे ना कुछ कर सकते हैं, तो उसको तो बिल्कुल निश्चिंत फ्री रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।